नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टीपू सुल्तान के बारे में जानने वाले हैं। इन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है और इतिहास के पन्नों पर इनको नाम को लेकर काफ़ी विवाद चलता आ रहा है, लेकिन इनके नाम को मिटाना असंभव है। चलिए बात करते हैं इनके जीवन के बारे में और शुरू से शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर सन 1750 को देवनहली शहर में होता है, जिसे आज बेंगलोर के नाम से जाना जाता है। इनके पिता हैदर अली थे, जो कि उस समय मैसूर के राजा थे, और इनकी माता का नाम फातिमा फारगुन्निसा था। इनके पिता हैदर अली खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देने के बारे में सोचा और उन्हें अच्छी शिक्षा भी दिलवाई। टीपू सुल्तान ने बहुत से विषयों में महारत हासिल कर ली थी, जैसे हिंदुस्तानी भाषा, फारसी, अरेबिक, कन्नड़, कुरान, न्यायशास्त्र, घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि इन सभी विषयों पर टीपू सुल्तान ने ज्ञान प्राप्त किया था। इनके पिता हैदर अली के फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ राजनीतिक संबंध थे। इसके चलते टीपू सुल्तान को राजनीतिक मामलों में फ्रांसीसी अधिकारियों से प्रशिक्षित होने का मौका मिला। टीपू सुल्तान का शुरुआती जीवन बहुत अच्छा नहीं था। उनकी शिक्षा और राजनीतिक मामलों में प्रशिक्षित होने के बाद उनके पिता ने उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। वे सिर्फ 15 साल के थे जब उन्होंने सन 1766 में ब्रिटिश के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया, और इन वर्षों में हैदर अली दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। अब जानते हैं टीपू सुल्तान का शासनकाल किन चरणों में पूरा हुआ। सन 1779 में अंग्रेजों ने माहे के फ्रांसीसी नियंत्रित बंदरगाह में कब्जा किया, जो कि उस समय टीपू के संरक्षण के तहत था। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने सन 1780 में प्रतिशोध लेने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी की और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के रूप में एक अभियान चलाया। इस युद्ध के ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप इसे भी देख सकते हैं। इस युद्ध में इन्हें सफलता मिली। टीपू सुल्तान और इनके पिता को काफ़ी हद तक इस युद्ध में सफलता मिली, लेकिन इस युद्ध के कुछ साल बाद सन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान 22 दिसंबर सन 1782 में मैसूर के शासक के पद पर बैठे, और शासक बनने के बाद टीपू सुल्तान ने सबसे पहले द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए एक गठबंधन तैयार किया, जिसमें उन्होंने मुगलों और मराठों की मदद ली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1784 में एक संधि की, जिसे मंगलोर की संधि कहा जाता है, और इस पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर करके द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। शासक के रूप में टीपू सुल्तान एक कुशल व्यक्ति साबित हुए। टीपू सुल्तान ने अपने पिता की पीछे छोड़ी हुई परियोजनाओं को पूरा किया, और इन्होंने युद्ध में रॉकेट के उपयोग के कई सैन्य परिवर्तन किए और साथ ही लोहे से निर्मित मैसूरियन रॉकेट और मिसाइल का निर्माण भी किया। अब तक अधिक महत्वाकांक्षी होते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करने की योजना बनाई और साथ ही त्रवंकोर पर अपनी आंखें टिका रखी थी। त्रवंकोर मैसूर राज्य के निचले हिस्से में एक छोटा सा क्षेत्र था, जो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सहयोगी राज्य था। टीपू सुल्तान ने 1789 में त्रवंकोर पर हमला कर दिया। इसका प्रतिशोध लेने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया, जिसे हम तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सन 1790 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने टीपू सुल्तान पर कोयम्बटूर जिले में हमला किया और कोयम्बटूर जिले पर नियंत्रण कर लिया। टीपू ने इसके प्रतिशोध में कॉर्नवालिस पर हमला किया, लेकिन वे इस अभियान में सफल नहीं हुए और यह युद्ध 2 वर्षों तक चला और सन 1792 में
युद्ध को समाप्त करने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मालाबार और मंगलोर को मिलाकर अपने कई प्रदेशों को खोना पड़ा। हालांकि साहसिक टीपू सुल्तान ने इसके बाद भी हार नहीं मानी। इन्होंने अंग्रेजों से दुश्मनी बरकरार रखी और सन 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों और निजामों के साथ गठजोड़ कर मैसूर पर हमला किया। यह चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। इस तरह टीपू सुल्तान का शासनकाल समाप्त हो गया और टीपू अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब जानते हैं कि इनके नाम को लेकर क्या विवाद इतिहास के पन्नों पर चलता आ रहा है। टीपू सुल्तान एक कट्टर इस्लामी थे, एक कट्टरपंथी थे, इस्लाम को मानते थे और जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। उन्होंने मैसूर में किसी भी और धर्म को पनपने नहीं दिया, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, किसी भी धर्म को पनपने दिया। और यही सब कारण है जिनके कारण इनके नाम पर विवाद चलता आ रहा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।